हूँ। जब यहाँ पर बाइंग हुई, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ने एकदम बाइंग की, मतलब डिस्प्लेसमेंट हुई। एक जो रैपिड मूव आता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये चीजें आप साथ साथ आगे पढ़ते जाओगे। यहाँ पे एकदम बाइंग हुई, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर एक वैल्यू नहीं मिली सेलर को सेल करने के लिए, क्योंकि वन साइड बाइंग होगी। वन साइड मूव जब आता है वहां पर फेयर वैल्यू गैप बनता है। फेयर वैल्यू गैप मतलब एक गैप है यहाँ पर, एक एक इनएफिशिएंसी मार्केट की। मार्केट इज एफिशिएंट, जब इनएफिशिएंसी छोड़ती है तब मार्केट इसकी तरफ दोबारा आती है, उसको फिल करने, उसको एफिशिएंट बनाने। अपने आप को मार्केट एफिशिएंट बनाती है, ठीक है। मार्केट इज एफिशिएंट, मार्केट में कोई गलती नहीं है। जब ये इनएफिशिएंसी छूटेगी, मार्केट इस पर आएगी, मार्केट इसको फिल करेगी, देन इससे रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पर सिर्फ बायस को मार्केट ने क्या कहते हैं, प्रोवाइड की। यहाँ पर सेलर्स को जगह ही नहीं मिली सेल करने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक गैप बन गया, ये एक लिक्विडिटी वाइड बन गया। तो ये आपके पास आ जाता है फेयर वैल्यू गैप। ये आपके पास लिक्विडिटी होते हैं। जहां पर फेयर वैल्यू गैप होगा वो आपके पास इंटरनल लिक्विडिटी होगा, ठीक है। मार्केट इसको खाने आती है। आईआरएल की बात हो रही है। ये आपके पास मार्केट है, ठीक है। अब एक इधर फेयर वैल्यू गैप है, एक इधर फेयर वैल्यू गैप है, एक इधर फेयर वैल्यू गैप है। ये आपके पास आ गई इंटरनल लिक्विडिटी। ये भी फेयर वैल्यू गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप, ये भी फेयर वैल्यू गैप। मतलब वहां पर गैप्स है, तीन कैंडल के दरमियान गैप है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट इनको जरूर फिल करेगी। क्यों? क्योंकि ये इनएफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं। मार्केट इज एफिशिएंट, मार्केट को अपने आप को एफिशिएंट बनाना है, मार्केट इनको फिल करेगी। देन यहाँ पर एक प्रॉपर लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। एक second। अच्छा, ये आपके पास आ गई इंटरनल। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ ना, आपको ये क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। रेंज के अंदर की लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, दे आर ऑल इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। वो आगे आगे हम आगे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद आती है आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ये क्या होती है? ये जो बाहर के लॉस, ओल्ड लॉस और ओल्ड हाइस, दे आर एक्सटर्नल एज लिक्विडिटी। मार्केट है इंटरनल एज लिक्विडिटी खा ली, देन मार्केट यहाँ पर एक्सटर्नल खाएगी। जब एक्सटर्नल खा लेगी तब इंटरनल की तरफ मूव करेगी। अब इंटरनल क्या है? अब इंटरनल आपके पास यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप होगा, या ये ऑर्डर फ्लो की ऑर्डर फ्लो आपके पास ये है, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, मार्केट इनको स्वीप करने जाएगी, ठीक है। ऐसे इंटरनल एज लिक्विडिटी स्वीप करेगी। इसका आपने एक चीज मेन याद रखनी है, जो इसमें सबसे मेन चीज है। अब आपने इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है? जब मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी खा लेगी, जब मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एक ये वाली एक्सटर्नल है और एक ये वाली एक्सटर्नल है, ठीक है। अब यहाँ पर नैरेटिव काम आता है कि कौन सी एक्सटर्नल पहले स्वीप होगी। लेट्स सपोज मार्केट ने ये वाली एक्सटर्नल स्वीप कर ली, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ये लिक्विडिटी कैसे है? लिक्विडिटी, क्योंकि ये लो है, एक्सपोर्ट का काम करिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस है बायर्स के, यहाँ पर लोग बाय करेंगे, तो ये एक लिक्विडिटी है उनके लिए, ठीक है। एक्सटर्नल एज लिक्विडिटी के बाद मार्केट कहाँ जाना है? मार्केट मूव्स फ्रॉम IRL टू ERL एंड ERL टू IRL। यहाँ पर एक्सटर्नल स्वीप की, एक्सटर्नल का मार्केट इंटरनल में जाएगी। जब पूरे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे लास्ट, लेट्स सपोज यहाँ पे लास्ट फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट ने वो भी स्वीप कर लिया, ठीक है। अब मार्केट ने इंटरनल भी स्वीप कर ली। ये इंटरनल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। इंटरनल यहाँ तक थी जहाँ तक फेयर वैल्यू गैप था। एक ये यहाँ फेयर वैल्यू गैप था, एक ऊपर था। तो सारे फेयर वैल्यू गैप फिल हो गए, मार्केट ने इंटरनल स्वीप कर ली। अब मार्केट एक्सटर्नल की तरफ जाएगी। मार्केट इस एक्सटर्नल तरफ भी जा सकती है और ये वाले एक्सटर्नल तरफ भी जा सकती है। दोनों की तरफ मार्केट जा सकती है।
यहाँ पर आपका नैरेटिव काम आता है कि किस साइड पे ज़्यादा लिक्विडिटी है, किस साइड पे कम है। सेंटिमेंट्स काम आते हैं, मार्केट में बायर ज़्यादा है, सेलर ज़्यादा है, मार्केट किस साइड को ज़्यादा हंट कर सकती है। ठीक है। अब एक्सटर्नल और इंटरनल को चार्ट पर समझते हैं, आपकी ज़्यादा अच्छी से क्लियर होगी। चार्ट शो हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये है आपके पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इसको मैं मोटा कर देता हूँ। ये आपके पास एक्सटर्नल है, एक एक्सटर्नल आपके पास ये है। ठीक है। इसको रिप्ले में ले जाता हूँ एक सेकंड में। सही है। एक आपके पास एक एक्सटर्नल आ गई और एक ये एक्सटर्नल है। ठीक है। आपके दो टारगेट अब मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप की है। ये देखो, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के दरमियान गैप है, तो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने इंटरनल स्वीप कर ली, अब मार्केट दोनों किसी एक्सटर्नल में से कोई एक्सटर्नल स्वीप करेगी। ठीक है, या तो इसको स्वीप करेगी या इसको स्वीप करेगी। चलो, मार्केट ने ऊपर वाली स्वीप कर ली। अब हमारा टारगेट क्या है? यहाँ पर मार्केट ने ऊपर वाली स्वीप की है। अब हमारा टारगेट क्या है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। इंटरनल कहाँ पर है? ये आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है सारी। अब इसमें इंटरनल कहाँ कहाँ पर है? फेयर वैल्यू गैप आपके पास इंटरनल है, एक ये फेयर वैल्यू गैप है, ये तो ऑलरेडी फिल है ना, इसको नहीं आप देखोगे। ये फेयर वैल्यू गैप है आपके पास। ठीक है। और तो मेरे ख्याल नजर नहीं आ रहा, ये वाला था, ये मार्केट ने फिल कर दिया। मार्केट का टारगेट है यहाँ तक, यहाँ तक हम सेल करेंगे जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आ जाती, क्योंकि मार्केट ने एक्सटर्नल स्वीप कर लिया है। जब तक मार्केट यहाँ नहीं आती हम सेल करते रहेंगे। ये मार्केट ने इंटरनल भी खा ली। मार्केट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, अब इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब देखते हैं एक्सटर्नल किधर है। एक्सटर्नल आपके पास एक ये पड़ी हुई है पहले की, और एक पीछे वाली जो थी, ये वाली यहाँ पर अब आ गई है। ठीक है, दो एक्सटर्नल आ गई। अब देखते हैं मार्केट कौन सी स्वीप करती है। अच्छा, मार्केट ने ऊपर वाली एक्सटर्नल स्वीप कर ली। ठीक है। अब यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं। एक ये फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास, चलो वो फिल हो गया। एक ये फेयर वैल्यू गैप था, और एक ये फेयर वैल्यू गैप है। किसी का कोई क्वेश्चन हो उसी टाइम पूछे। एक ये फेयर वैल्यू गैप है, हमारा टारगेट यहाँ तक सेल करने का है। ठीक है। उसके बाद एक ये ये फेयर वैल्यू गैप था, सर, बट जी जी। काइंडली एक्सटर्नल का जो लिक्विडिटी का जो एरिया हम मार्क करते हैं उसके कुछ पैरामीटर्स बता दें। जिस तरह फेयर वैल्यू गैप का हमें पता है किस तरह बनते हैं, तो ये एक्सटर्नल लेवल्स में हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि इनको किस तरह एक्सटर्नल मार्क किया। लेवल्स, एक्सटर्नल लेवल्स एवरी हाई एंड लो, प्रीवियस हाई एंड लो इज कॉल्ड एक्सटर्नल, जो आउटसाइड ऑफ रेंज होता है। ये देखो, ये एक रेंज है, इसकी एक्सटर्नल ये है। ठीक है। और ये है। अब उसके बाद ये स्वीप होगी, अब हमारे पास एक ये रेंज बन गई, ये सारी आपके पास रेंज है। इसकी एक्सटर्नल क्या होगी? इसकी एक्सटर्नल ये होगी, हाई एंड लो। ठीक है। अब आपके पास ये रेंज आ गई है, अब इसकी एक्सटर्नल क्या होगी? इसकी एक्सटर्नल ये नहीं होगी, क्योंकि प्रीवियस एक्सटर्नल स्वीप नहीं हुई। जब तक प्रीवियस एक्सटर्नल स्वीप नहीं होती, तब तक नई एक्सटर्नल नहीं बनती। ये वाली एक्सटर्नल स्वीप हो गई यहाँ पर, ये हम्म, वाली एक्सटर्नल यहाँ पर स्वीप हुई, तो अब हमारे पास नई एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये है। ठीक है। सही। ये वाली स्ट्रक्चर पे नई है। हमारे कोई स्पेशल क्लास होगी स्ट्रक्चर के ऊपर? हाँ जी, बिल्कुल होगी, हर चीज पर होगी। चलिए मार्केट ठीक है, फिर उसको डिस्कस मार्केट करेंगे। स्ट्रक्चर थैंक पर यू। होगी। जी। अब आपके पास ये वाली लिक्विडिटी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी नहीं ये है। ठीक है। ये वाली स्वीप होगी। उसके बाद हम वेट करेंगे, मार्केट यहाँ पर हम सेल करना स्टार्ट करेंगे। क्यों सेल करेंगे? मार्केट की इंटरनल रहती है, ये इंटरनल है, ये है, ये है। और तो मुझे कोई नहीं नजर आ रही, ये थी, ये फिल हो चुकी है। यहाँ तक हम सेल करेंगे।
ठीक है, मार्केट ने हमारा टारगेट फिल कर दिया। अब मार्केट के पास दो एक्सटर्नल है, एक ये प्रीवियस एक्सटर्नल है और एक ये ऊपर वाले एक्सटर्नल है। देखते हैं मार्केट कौन सी फिल करती है। मार्केट ने नीचे वाली एक्सटर्नल फिल कर दी। अब हमारा टारगेट क्या होगा, बताओ। इंटरनल एफवीजी इनसाइड इंटरनल, या ऑर्डर ब्लॉक जो कुछ। हाँ जी, ये जो ये लेग बनी है आपके पास, इसके अंदर कोई भी फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स, वो आपके पास इंटरनल रेंज है। वो स्वीप होने तक आप बाय करोगे, ठीक है। एक ये था आपके पास और एक ये है, और तो कोई नहीं मेरे ख्याल से, तीन ही है इसमें। ये सारी आपके पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, तीनों स्वीप हो गए, ठीक है। मार्केट मूव्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब मार्केट एक्सटर्नल स्वीप कर सकती है। अब हमारे पास नई एक्सटर्नल आ गई नीचे के लिए, एक ये एक्सटर्नल है हमारे पास और इंटरनल आई है, ये एक्सटर्नल हमारे पास रहती है, ठीक है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन है अगर काइंडली, जी जी। ये जो जिस तरह यहाँ पे एक्सटर्नल को उसने स्वीप किया और स्वीप करने के बाद वो इंटरनल पे गई, तो उसने फर्स्ट हाँ टाइम जी। उसको टैप किया डाउन साइड, बिल्कुल डाउन पे बॉटम पे जो फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, ये वाला। इसको एक दफा उसने स्वीप किया तो अब उसने रिजेक्शन दे दी, तो अब अगर उसके जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं कि उसने उसको स्वीप किया और बायर उसकी क्लोजिंग भी दे दी, तो यहाँ पे बंदा ट्रेड ले लेता है। अब उसने दोबारा फिर ऊपर चली गई स्वीप करने के लिए, तो इन चीजों नहीं, को यहाँ पर पैरामीटर्स पूरे हो ही नहीं रहे इधर। आप देखो फेयर वैल्यू के, अगर मैं पढ़ाऊंगा ना जब, ये पैरामीटर्स है ही नहीं है, क्योंकि इसने अच्छा, उसके आउटसाइड क्लोजिंग कर दी है। जब नहीं वो मार्केट सेकंड में इसको क्लोज है कि वहां वहां पे खत्म हो रिस्पेक्ट गया कर जब कर, आउटसाइड। क्या। सेकंड पे खत्म हो गया क्योंकि उसने बायर क्लोजिंग दे दी, लेकिन मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पे नहीं दी ये, उसने क्लोजिंग। जी जी। हाँ, तो ये प्रॉपर ट्रेड है आपके पास, ये देखो ना। यहाँ पर अगर आप सेल कर रहे हो तो जी ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब आपने कोई 1000 पिप तो टारगेट नहीं रख सकते आप, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम है, सही है। ये भी कोई 100 पिप है और यूनिवर्सिटी में 100 पिप कोई हफ्ते 2 हफ्ते में हिलती है। ठीक। तो ये आपके पास एक प्रॉपर ट्रेड है, यहाँ ये टारगेट होगा आपके पास। लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ते हैं, ठीक है। सही सही अगर आप सही। इस फेयर वैल्यू के ऊपर लेते हो तो ठीक हो गया। ठीक हो गया, थैंक यू। लो हैंगिंग फ्रूट, हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट पर हो। थैंक यू। अब सही। अच्छा, अब मार्केट हम एक्सटर्नल स्वीप होने का वेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ये देखो, यहाँ पर अगर आपने ये, अब आप आपने जो जो मार्क की थी इंटरनल, वो सारी स्वीप हो गई है। अब यहाँ पर आप वेट तो नहीं ना करते रहोगे, मार्केट ये वाली एक्सटर्नल खाएगी, ये वाली एक्सटर्नल खाएगी। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आगे कि मार्केट एक इंटरनल खाने के बाद कौन सी एक्सटर्नल खाएगी, ये वाली खाएगी कि ये वाली खाएगी, ठीक है। उसके लिए कुछ आपको चीजें पता होना जरूरी है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। ये आगे हम टॉपिक दोबारा आएगा, इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल वाला। हम एक्सटर्नल स्वीप होने का वेट कर रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ पर लाइव मार्केट आ गई। अब हमारे पास जो हमारे पास सबसे करीब एक्सटर्नल है, हमारे पास ये सबसे करीब एक्सटर्नल है। अब यहाँ पर एक और लिक्विडिटी है, ये देखो। ये यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है, वो भी इन्होंने यहाँ पर काफी, जो ट्रेडर्स है उनके यहाँ पे स्टॉप लॉस है जिन्होंने ट्रेंड लाइन बाय किया हुआ है, ठीक है। मार्केट का टारगेट क्या है यूरो एसटी का, मार्केट का टारगेट ये वाला लो है, ठीक है। मार्केट इस लो तक आ सकती है, हम यूरो एसटी को यहाँ तक सेल कर सकते हैं इजीली। जब मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देगी, उसके बाद हम और अच्छे से सेल कर सकते हैं। अभी थोड़ा रिस्की सेल होगा, मगर जब इसके नीचे क्लोजिंग हो जाएगी तब बहुत तेजी से मार्केट गिर सकती है। आज है भी एफएमसी, उम्मीद है आज डाउन आएगी। वैसे एफएमसी पिछले 3 4 तो अप आई है, क्योंकि डॉलर ऊपर जा रहा है। तो खैर, इंटरनल एक्सटर्नल समझ आ गई। अब इंटरनल एज लिक्विडिटी है ना, उसमें एक और चीज है इंटरनल एज लिक्विडिटी में।